दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों अब हम लोग करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स का पूरा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं जो प्रीलिम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों ना केवल क्वेश्चंस हम लोग आज अब से हम लोग जो है मेनली फोकस करेंगे हमारे एरर करेक्शंस के सेशन में। एरर करेक्शन में दोस्तों मैं जिसमें आप लोगों को कुछ रूल्स, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से जो इसके जितने भी रूल्स होते हैं वो उसके थ्रू मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप मान के चलो आपका ये जो फाउंडेशन, दोस्तों आपका फाउंडेशन भी मजबूत होगा। और क्वेश्चंस हम लोग ले रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सीधे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग देखोगे बिल्कुल प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वाले क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके थ्रू, रूल्स के थ्रू, बहुत सिंपल ट्रिक के जरिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आपके सामने देखो दोस्तों, एरर का क्वेश्चन है। इसमें ए बी सी और डी का कुछ ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है, ये क्योंकि हमको एक फाउंडेशन हमको समझना है, कंसेप्ट हमारा क्लियर करना है, इसलिए हमने एकदम सिंपल क्वेश्चंस लिए। ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी आपके सामने आने वाले, आपको इसके अंदर एरर बताना है। चलिए बताएं क्या एरर है, किस तरीके से, किस रूल्स से हमारा एरर आने वाला है, वो सब हम देखने वाले हैं। देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देना दोस्तों, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे डिफिकल्ट ऐसा देखा गया है, सबसे डिफिकल्ट है ना, सबसे डिफिकल्ट बच्चों को एरर करेक्शन लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें पता ही नहीं चलता है कहां से किस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस है दोस्तों वो पूरे आपके स्ट्रक्चर पे निर्भर करते हैं, है ना। ग्रामर के जो रूल्स हैं उन रूल्स के ऊपर ज्यादातर एरर आपके निकल कर आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, द लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट आइटम्स आर इन द किचन have to be carried by the maid। देखो सबसे पहला जो हमारा तरीका है समझाने का, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मोटे मोटे तौर पर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो भी लिखा हुआ है, ये आपका जो भी सेंटेंस यहाँ से द लिस्ट से लेकर तो द मेड तक जो लिखा हुआ है, इसका एक मीनिंग क्या निकल के आता है, ये किस परिदृश्य में बात हो रही है, हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं। चलिए, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बोला गया है कि द लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट आइटम्स, ठीक है, जो लिस्ट है, किसकी लिस्ट है, किसकी लिस्ट है, वो सभी जितने भी इंपॉर्टेंट जो आइटम्स है, जो वस्तुएं हैं, आर वो कहां पर है, ध्यान देना, आर इन द किचन, वो कहां पर है, आर इन द किचन, हैव टू बी कैरीड बाय द मेड। और वो जो है, वो जो लिस्ट है वो क्या होना है, वो उस मेड जो है, ये आपका पैसिव का हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, आपका ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका जो है ये पैसिव फॉर्म में हो गया आपका सेंटेंस, इसीलिए बाय आ गया ना यहाँ पर, तो ये पैसिव फॉर्म में हो गया। और इसमें क्या बोला गया कि हैव टू बी कैरीड बाय द मेड, मेड मतलब नौकरानी, तो नौकरानी के द्वारा लिया जाना है। अब किसकी बात हो रही है, ध्यान देना, द लिस्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट आइटम्स, वो जितने भी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उनकी लिस्ट, उनकी क्या, उनकी ये लिस्ट है ना, वो कहां पर है, आर इन द किचन, वो किचन में है। और उसके साथ क्या होना है, उस लिस्ट के साथ क्या होना है, वो लिस्ट को जो है लेके जाना है, किसके द्वारा लेके जाना है, मेड के द्वारा लेके जाना है। तो चलिए मीनिंग आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों, रूल्स देख लेते हैं। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, द लिस्ट लिखा हुआ है दोस्तों। एक रूल बिल्कुल आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। क्या रूल है, रूल है दोस्तों आपका, नाउन 1 आता है, उसके बाद जो है आपका कोई प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है, कोई प्रीपोजिशन आता है। और 90%, मैं कहूंगा 99% वो जो प्रीपोजिशन है आपका ऑफ प्रीपोजिशन होता है दोस्तों। ठीक है, कौन सा होता है, ऑफ प्रीपोजिशन होता है। उसके बाद जो है हमारा नाउन 2 आता है ना, नाउन 2 भी आता है बहुत सारे केसेस में, जो है नाउन 3 या इस तरह से डैश डैश डैश, नाउन 4, कई सारे नाउन्स आते हैं। ठीक है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो या फिर वो आपके प्लूरल नाउन हो, बहुत सारे नाउन आते हैं। एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि जो वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आने वाला है, वो वर्ब हमेशा याद रखना, वो आपका वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू। ठीक है, वर्ब आपका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू नाउन 1 हमेशा।
ये बिल्कुल याद रख लो कि जो वर्ब आएगा वो अकॉर्डिंग टू नाउन वर्ब आने वाला है। चलो इतना ही नहीं, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद दोस्तों अगर कोई प्रोनाउन आया, ये भी ध्यान रखना, अगर कोई प्रोनाउन आया, ठीक है ना, प्रोनाउन आया तो वो प्रोनाउन जो आपका है वो भी अकॉर्डिंग टू नाउन वन होने वाला है, ये याद रखना। क्या समझ में आया हमको कि अगर इस तरह का सिचुएशन है जिसमें ऑफ हमारा प्रीपोजिशन आ गया या कोई भी प्रीपोजिशन आ गया, फॉर प्रीपोजिशन आ गया, टू प्रीपोजिशन आ गया, बिटवीन आ गया, कोई भी प्रीपोजिशन आ गया और उसके बाद जो है नाउन टू, नाउन थ्री, नाउन फोर, इस तरह की कोई बात हो रही है, दोस्तों ध्यान रखना वर्ब हमारा जो भी आएगा वो आएगा अकॉर्डिंग टू नाउन वन, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन भी अकॉर्डिंग टू नाउन वन ही आएगा। अब आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू नाउन वन का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू नाउन वन का मतलब है कि यदि, ध्यान देना, यदि आपका नाउन ये क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, यदि आपका नाउन ये क्या है, सिंगुलर है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा दोस्तों, वो भी आपका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होने वाला है। और ठीक है ना, समझ में आ रहा है, यदि आपका नाउन, जो भी नाउन वन है वो अगर प्लूरल है, मतलब बहुवचन में है, क्या है वो, बहुवचन में है, सिंगुलर का मतलब एक वचन। देखो आज बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से आप लोगों को बता रहा हूं, बिल्कुल सारे फंडे आपके क्लियर करवा लो, है ना। तो प्लूरल जो है वो आपका बहुवचन में, सपोज अगर नाउन आपका जो है वो बहुवचन में है तो यहाँ पे ये जो वर्ब है ये भी हमारा बहुवचन ही लगने वाला है, प्लूरल सेंस में आने वाला है। और यही बात जो है किस पर लागू होती है, हमारे प्रोनाउन पर। अगर ये आपका सिंगुलर नाउन है, नाउन वन, तो इधर प्रोनाउन ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगुलर हो जाएगा। और अगर प्लूरल है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये तो था हमारा रूल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक रूल है ये। चलिए बात करते हैं। तो यहां पर किसकी बात हो रही है, आप ध्यान से देखो, द लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट आइटम। सबसे पहले ये क्या आ गया, आपका ऑफ प्रीपोजिशन आ गया। ऑफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये ऑफ क्या हो गया, आपका प्रीपोजिशन। तुरंत ऑफ का प्रीपोजिशन आया। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि इससे पहले जो नाउन है वो सिंगुलर है कि वो प्लूरल है। बिल्कुल देखो आप एकदम कि ये लिस्ट की बात हो रही है दोस्तों। हमेशा याद रखना, लिस्ट जो है, इस तरह का जो कलेक्टिव नाउन है, ये जो लिस्ट है, या ग्रुप हो गया या फिर बैंड हो गया या कोई भी ऐसा कलेक्टिव नाउन का कोई वर्ड आता है, ठीक है, ज्यादातर जैसे गैंग हो गया, ज्यूरी हो गया, बैंड हो गया, इस तरह के कलेक्टिव नाउन होते हैं, वो सब के सब आपके सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं वो सब के सब आपके, वो सारे दोस्तों आपके सिंगुलर होते हैं। तो ये जो नाउन है, क्या नाउन वन जो है हमारा, वो क्या है दोस्तों, नाउन वन आपका सिंगुलर है। ठीक है ना, नाउन वन आपका सिंगुलर। ऑल इंपॉर्टेंट आइटम्स, ये आपका जो है प्लूरल है। नाउन टू आपका जो है वो क्या है दोस्तों, प्लूरल है। आप एक चीज मान के चलो दोस्तों, ठीक है, एक चीज आप मान के चलो कि 90% आपका जो सेकंड वाला जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होता है। क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। और 90% आपका फर्स्ट वाला नाउन जो है वो सिंगुलर होता है। और वो इसलिए होता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि ये जो आर है वो सही है, उसको लगे कि ये सही है। क्यों? क्योंकि बच्चा जस्ट उसके पहले वाला देखता है वर्ड, और उसके पहले वाला जो वर्ड है ये आपका हमको प्लूरल में दिख रहा है। लेकिन हमको इससे डिसाइड नहीं करना है, हमको किससे निर्णय लेना है, किसको देखकर, हमको लेना है इसको देखकर, नाउन वन को देखकर। तो आपका दोस्तों क्या रॉन्ग हो गया, आपका आर जो है वो एकदम रॉन्ग हो गया और ये इज आएगा। ठीक है, क्लियर है। देखो, द लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट आइटम्स, आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज इन द किचन, इज इन द किचन। अच्छा आगे देखो, इज इन द किचन हैव टू बी कैरीड बाय द मेड। अच्छा ये किसकी बात हो रही है, हैव टू बी कैरीड, मतलब इसको लिया जाना है मेड के द्वारा, जो बाई है, दीदी है, जो भी बोल दो आप, नौकरानी है, उसके द्वारा लेके जाना है। तो ये लेके जाना है क्या, उस लिस्ट को, उन आइटम्स की बात नहीं हो रही दोस्तों, उस लिस्ट को लेके जाना है। वो आएंगी, जो मेड आएगी तो वो सारे आइटम्स उठा के लेके नहीं जाएगी, वो क्या लेके जाएगी, बस वो कागज का जो टुकड़ा है, एक लिस्ट है, उसको लेके जाना है। तो वो भी आपका सिंगल है। तो ये जो है ध्यान देना,
ये जो हैव है ये भी आपका सिंगुलर हो जाएगा, हैज। क्या हो जाएगा दोस्तों? हैज। देखो कितना मजेदार फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत मजेदार है। देखो आगाज ऐसा है तो अंदाज कैसा होगा, ठीक है। शुरुआत इतनी अच्छी है तो आप देखो आगे आगे और मजेदार क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो कितना आसानी से, कितना अच्छे तरीके से हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को समझ रहे हैं दोस्तों। द लिस्ट ये सिंगुलर है आपका, इसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आया, उसके बाद जो है प्लूरल फॉर्म में आया, तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा, और आगे भी कोई वर्ब है जो इसके लिए यूज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। हैव टू बी कैरीड बाय द मेड। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? समझ में आया? चलिए, एक और तरीका है इसको समझने का। क्या तरीका है? आप इस तरीके से भी थोड़ा सा अगर आप बिल्कुल गहराई से इसको हिंदी में समझो या कोशिश करो तो भी आप पता कर लोगे कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके द लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट आइटम्स, तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं इसमें हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? इसमें हमारा मुख्य सब्जेक्ट क्या है? पूरे सेंटेंस में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आइटम्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है केवल और केवल इस लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस लिस्ट की बात कर रहे हैं और ये लिस्ट आपकी क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब है ना, ये पढ़ा है ना आपने। क्या पढ़ा है? सब्जेक्ट, ठीक है। क्या पढ़ा है आपने? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा क्या कहता है कि आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों तो आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब होगा। बहुत इजी है, देखो बहुत आसान है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा ठीक है, क्या कहता है कि सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है, विषय जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो एक वचन है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा। और उसी प्रकार से अगर आपका सब्जेक्ट जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो जो वर्ब है वो भी हमारा प्लूरल होगा। बस इतना सा है ना। और इसमें बस आपको पहचान करना है कि हम इस सेंटेंस में किसकी बात कर रहे हैं, मतलब इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपने पहचान लिया, लिस्ट है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इज आ जाएगा, है ना। और आगे का भी अगर कोई वर्ब है जो इस लिस्ट के लिए यूज हो रहा है तो वो भी इसके हिसाब से लगेगा। ये दोस्तों इस फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ज्यादा मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके इन रूल्स के हिसाब से आने वाले हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ? चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप देखो, देखो क्या हो रहा है। ट्रेंड ऑफ क्लिकिंग सेल्फीज ऑन रोड्स एंड एट डेंजरस places are not safe as these could result in a mishap। मिशेप का मतलब होता है एक्सीडेंट, है ना, गड़बड़, ठीक है। चलिए तो अब ये सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं किसकी बात हो रही है। यहाँ पे सेल्फीज क्लिक होने की बात हो रही है कि ट्रेंड ऑफ सेल्फीज, यहाँ पे सेल्फीज की बात नहीं हो रही, सेल्फी खींचने का जो चलन है, ठीक है ना, सेल्फी खींचने का जो चलन है, जो ट्रेंड है, उसकी बात हो रही है ना। और उसमें क्या हो रहा है कि ऑन रोड, रोड्स के ऊपर और कहीं किसी डेंजरस जगहों के ऊपर ये एक सेफ नहीं है, ये सुरक्षित चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है इससे क्या होगा, दैट कुड रिजल्ट इन, इससे क्या परिणाम होगा, एक मिसशेप होगा। मिसशेप का मतलब होता है कोई भी हादसा, कोई भी हादसा होने की जो संभावनाएं है वो सबसे ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों आप देखो सेम रूल के ऊपर आपका ये भी क्वेश्चन है, इसमें भी हमने पढ़ा था नाउन वन वाला रूल, इधर भी आप देखो सेम रूल है। देखो नाउन वन, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन, ये नाउन टू नाउन थ्री कोई भी आया, वर्ब किसके हिसाब से आएगा, अकॉर्डिंग टू नाउन वन के हिसाब से। और प्रोनाउन अगर कोई आता है तो वो प्रोनाउन भी किसके हिसाब से, नाउन वन के हिसाब से। अगर ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, इसमें देखो क्या बात हो रही है, ट्रेंड है ना, एक चलन की बात हो रही है। ट्रेंड जो है दोस्तों आपका सिंगुलर नाउन है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये आपका नाउन वन भी आप ले सकते हो, ठीक है। आप दोनों रूल के हिसाब से ले सकते हो, मैं इसको रूल 2 का नाम दे देता हूं, है ना। दोनों रूल के हिसाब से लगा सकते हो आप, सब्जेक्ट वर्ब के हिसाब से भी देख सकते हो, नाउन वन नाउन टू के हिसाब से भी देख सकते हो। हम इसके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। देखो नाउन वन आया, उसके बाद आपका ऑफ का प्रीपोजिशन आया, उसके बाद देखो क्लिकिंग सेल्फीज, ये क्या हो गया आपका, नाउन टू हो गया दोस्तों। ये नाउन टू हो गया, कहां पर, ये एक्स्ट्रा बातें हो गई भाई, कहां पे सेल्फी क्लिक करने की बात हो रही, रोड्स और दूसरे डेंजरस जगहों पर। लेकिन अब वर्ब ढूंढना है आपको, और वर्ब आपका दोस्तों ये रहा,
आर आपका वर्ब है ना, ये प्लूरल है, ये आपका रॉन्ग हो गया। इसके बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज आपका जो वर्ब है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो आ रही है इस ट्रेंड के लिए लगा हुआ है। इज नॉट सेफ एज, ये आ गया दीज। देखो दीज आपका दोस्तों एक नया क्या है, प्रोनाउन है। अब मुझे बताओ दीज जो है ये आपका प्लूरल है भाई, दीज क्या है आपका प्लूरल प्रोनाउन है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सेल्फीज की बात नहीं कर रहे हैं। ये गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। ग्रामर के हिसाब से इंग्लिश में हम लोग सेल्फी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस ट्रेंड की बात कर रहे हैं, उस चलन की बात कर रहे हैं जो कि सिंगुलर है। तो ये दीस के बदले आप क्या लगा सकते हो, आप दिस भी लगा सकते हो और आप इट दोनों लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी आ जाएगा, लेकिन आपका एरर जो है दीज नहीं आएगा, प्लूरल फॉर्म का नहीं आएगा, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो देखो ट्रेंड ऑफ क्लिकिंग सेल्फीज, सेल्फीज क्लिक करने का जो ट्रेंड है, जो चलन है, जो रिवाज है, कहां पे, रोड पर और भी दूसरी डेंजरस प्लेसेस पे, इज नॉट सेफ, वो सेफ नहीं है। एज, क्यों? एज दिस कुड, दिस मतलब वो पर्टिकुलर, दिस कुड या इट कुड भी बोल सकते हो, दिस कुड रिजल्ट इन मिसशिप, हादसा या फिर कोई गंभीर एक्सीडेंट भी यहाँ पे इससे हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। दोस्तों एरर्स के हमारे क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट 2, और ये दोनों क्वेश्चन भी आपके जो है दोस्तों नए रूल्स के ऊपर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखो बहुत मजा आने वाला है। आप देखें, देखो क्या लिखा हुआ है, द ओनर वॉज परप्लेक्स्ड एज नाइदर द सर्विंग बाउल मेड ऑफ क्ले नॉर द सिल्वरी प्लेट्स फिट्स इन दी शेल। परप्लेक्स का मतलब होता है परेशान हो गया, ठीक है, एकदम चिंतित हो गया, ठीक है। चिंतित होना या फिर परेशान होने के यहाँ पे, परेशान होना के सेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो ओनर है ठीक है, ओनर जो है, जो मालिक है, वॉज परप्लेक्स, वो क्या हो गया, एकदम चिंतित हो गया। एज, जैसे कि, क्यों? नाइदर द सर्विंग बाउल, देखो ध्यान से क्या बात हो रही है, नाइदर, नाइदर मतलब ना तो, ठीक है। तो नाइदर जो है उसका मतलब होता है ना दो, ना तो, जो सर्विंग बाउल, ठीक है, मेड ऑफ क्ले, जो कि किससे बना हुआ है, क्ले से बना हुआ है, मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है। क्ले का यहाँ पे मीनिंग है आपका मिट्टी। तो मेड ऑफ क्ले नॉर, नॉर का मतलब होता है यहाँ पे ना ही, तो ना तो जो सर्विंग बाउल मेड ऑफ क्ले, ऐसा सर्विंग बाउल जो किससे बना हुआ है, जो मिट्टी से बना हुआ है, और ना ही वो सिल्वरी, जो सिल्वर कलर का जो है, सिल्वरी प्लेट्स, जो सिल्वर की जो प्लेट्स थी, वो दोनों की दोनों, यहाँ पे क्या बात हो रही है, ये आपका हो गया वर्ब, फिट्स इन द शेल्फ, शेल्फ के अंदर फिट हो रही है। चलिए तो मीनिंग थोड़ा इसकी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मीनिंग में क्या बात हो रही है, कि जो ओनर है वो इस बात से परेशान हो गया या चिंतित हो गया कि ना तो, है ना, किससे चिंतित हो गया, कि ना तो वो जो सर्विंग बाउल है, जो बाउल जिसमें वो सर्व करते हैं, जिसमें हम लोग खाना परोसते हैं, परोसने वाले जो बाउल हैं, बाउल का मतलब होता है कटोरे, तो जो वो कटोरे हैं जो कि मिट्टी के बने हुए हैं, ना तो वो और ना ही उनके साथ में और कौन से, सिल्वरी प्लेट, जो सिल्वर की, जो चांदी की प्लेट है, वो दोनों के दोनों है जो, वो क्या नहीं हो रही है, वो फिट नहीं हो रही है। कहां पर नहीं फिट हो रही है, शेल्फ में फिट नहीं हो रही है। अब इसके अंदर देख लेते हैं दोस्तों क्या हम आपका एरर है। तो इसका जो है एकदम नया रूल है, 2 रूल हमने पढ़े, ये हमारा जो है रूल नंबर 3 है दोस्तों। देखो ये जो रूल है, देखो ये किसके बेस्ड के ऊपर है, मान लो हमारे पास है सब्जेक्ट 1, ठीक है, सब्जेक्ट 1 है आपका, उसके बाद या तो आपका आता है नाइदर नॉर, ठीक है ना या फिर आपका आता है आइदर और, ठीक है, क्या आता है, आइदर और, या फिर दोस्तों आपका होता है नॉट ओनली, याद रखना नॉट ओनली, उसके बाद बट ऑल्सो, ये इस तरह का कोई कंडीशन आ रही है, और उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट 2 आ रहा है उस केस में, ठीक है, उस कंडीशन में जो आप लोग वर्ब यूज करने वाले हो, ठीक है, वर्ब यूज करने वाले हो, वो वर्ब दोस्तों आपका होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, ठीक, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बिल्कुल याद रखना है आपको कि कभी भी नाइदर नॉर, ये सब पेयरिंग याद रखना, अकेला नहीं, ठीक है, अकेला नहीं, कैसे, एकदम जोड़ी के साथ आते हैं, जिसको हम लोग कंपाउंड कंजंक्शंस का कहते हैं हम लोग
कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन जो दो दो की पेयरिंग में आते हैं, ठीक है, उन कंजंक्शंस, जब कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस की हम बात करें उस कंडीशन में कौन कौन से वर्ड, नाइदर नॉर, ठीक है ना, फिर कौन सा वर्ड, आइदर और उसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये वर्ड आपके आते हैं। दो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट में आपका कोई नाउन हो सकता है, इसको आप नाउन 1 बोल सकते हो, और ये सब्जेक्ट 2 जो है ये हमारा नाउन 2 हो जाएगा। दोनों कोई भी कंडीशन आती है उस हिसाब से आपका जो वर्ब आने वाला है, जो क्रिया आने वाली है, वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1 के आएगी दोस्तों, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट 1। देखो इसका मीनिंग तो आप लोगों को पता है, नाइदर नॉर का मतलब होता है मना करना, ना तो ये ना वो, उस तरीके से। देखो ना, इसी के अंदर अगर हम देखें तो क्या बात हो रही है कि ओनर जो है वो इस चीज से परेशान हो गया कि ना तो देखो, ना तो वो जो बाउल्स हैं, जो कटोरे हैं, है ना, परोसने वाले, जो कि क्ले से, जो क्ले से बने हुए जो कटोरे हैं, मिट्टी से बने हुए जो कटोरे हैं, ना तो वो और ना ही जो सिल्वर की प्लेट है, वो दोनों की दोनों क्या नहीं हो रही है, फिट नहीं हो रही है, कहाँ पे, शेल्फ के अंदर, है ना। तो आप देखो ना और ना के सेंस में, आइदर और में दोस्तों, ये नाइदर नॉर में आप मना करते हो, ठीक है ना, आप क्या करते हो, इसके अंदर मना करते हो। इसका मतलब ये कौन से सेंस में, नेगेटिव में। आइदर और में हम लोग हाँ करते हैं, ठीक है, आइदर और में क्या करते हैं, हाँ करते हैं, मतलब ये आपका पॉजिटिव सेंस में है। तो इसमें ऐसा होता है, ऑप्शन देते हैं आइदर और, या अगर इसका एग्जैक्ट हिंदी करेंगे तो आइदर का मतलब भी या होता है, ठीक है ना, और आपका और का मतलब भी यहाँ पर या ही होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कि आइदर यू कॉल मी और डायरेक्टली कम टू माई होम, है ना, मतलब क्या हो रहा है इसका कि या तो तुम मुझे फोन कर लो या सीधे ही मेरे घर पे आ जाओ, ठीक है। तो उसका आइदर और हो गया। और उसी प्रकार से नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये होता है ना केवल लेकिन, है ना, ना केवल परंतु, है ना, इस तरीके से कि नॉट ओनली, है ना, नॉट ओनली ही इज डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो चीटर। ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है कि ना केवल वो कौन है, बेईमान है, डिसऑनेस्ट है, बट ऑल्सो, लेकिन वो कौन है, चीटर भी है, ठीक है, फ्रॉड भी है। या उसको पॉजिटिव में बोल सकते हैं, नॉट ओनली ही इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्रेव, कि वो ना केवल वो, ना सिर्फ, है ना, नॉट ओनली का मतलब होता है ना सिर्फ, ठीक है, ना सिर्फ, है ना, लेकिन, बट ऑल्सो का पूरा मतलब है आपका लेकिन भी, है ना, लेकिन बोलते हैं ना, इंटेलिजेंट भी है, वो इंटेलिजेंट भी है, इस तरीके से, लेकिन भी इंटेलिजेंट भी है। तो ये मीनिंग तो आपको समझ में आ गया, रूल आपका क्लियर हो गया। सब्जेक्ट 1, उसके बाद नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, उसके बाद सब्जेक्ट 2, तो उस कंडीशन में वर्ब आपका होने वाला है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। चलिए आप क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। देखो क्या बात हो रही है, द ओनर, ध्यान से देना, द ओनर, ये यहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वॉस, ये आपका पास्ट टेंस हो गया। देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके अलावा भी देखो नॉट ओनली तो हमारा यहाँ पे आ रहा है ना। मैं चाह रहा हूँ कि आपको हर एक चीज बिल्कुल फर्स्ट वर्ड से, फर्स्ट अल्फाबेट से हम लोग पूरा स्ट्रक्चर को समझते चले, चीजों को, कंसेप्ट हमारा क्लियर करते चले। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, द ओनर, है ना, तो द ओनर आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक अकेला है। तो उसके बाद वर्ब आपका कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, है ना, तो सिंगुलर वर्ब आ गया। तो वॉस आपका बिल्कुल करेक्ट है, पास्ट टेंस का सेंटेंस चल रहा है। और वॉस क्या, वॉस परप्लेक्स्ड, मतलब परेशान हो गया, ठीक है। ये परप्लेक्स आपका जो वर्ड है ये आपका इन्फिनिटिव का वर्ड है, ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब है ये आपका, जिसमें ये V2 आ गया, ठीक है। तो वॉस परप्लेक्स मतलब परेशान हो गया, चिंतित हो गया, क्यों, एज, ठीक है, चूंकि अब देखो नाइदर द, ध्यान देना दोस्तों, नाइदर आया, ठीक है, नाइदर आया। उसके बाद ये देखो, ये आपका द सर्विंग बाउल, ध्यान देना, ये जो सर्विंग बाउल है ये आपका हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और आप देखोगे कि ये आपका सब्जेक्ट 1 है, ये आपका क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट 1 है ना। और ये जो वर्ड दिया हुआ है मेड ऑफ क्ले, ये सब थोड़ा सा उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि भाई वो जो बाउल है, मतलब सब्जेक्ट 1 क्या है आपका, ये आपका सर्विंग जो बाउल है ये आपका सब्जेक्ट 1 है दोस्तों, ठीक है। और ये जो मेड ऑफ क्ले जो है ये थोड़ी सी उसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं, तो नॉर आ गया हमारा। उसके बाद ये देखो द सिल्वरी प्लेट्स, ठीक है, सिल्वरी प्लेट, ध्यान देना दोस्तों,
कि ये सर्विंग बाउल अकेला है, ये जो कटोरा है ये अकेला कटोरा है, बाउल्स होता तो यही वाला हमारा प्लूरल हो जाता, ठीक है ना, ये क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, लेकिन ये सिंगुलर है अभी। तो ये नाउन वन आपका जो है या फिर आपका जो सब्जेक्ट वन है ये आपका दोस्तों सिंगुलर है, याद रखना। और इधर आप देखो, है ना, कंसेप्ट समझने पे ध्यान दो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन तो हमारा, इस क्वेश्चन के जरिए हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं, रूल समझ रहे हैं। तो आप देखो, तो ये जो आपका सर्विंग बाउल है, ठीक है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट वन है, और अकेला बाउल है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो उसके बाद नाइदर और नॉर आ गया। उसके बाद देखो दूसरा जो आपका सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट टू आपका ये है क्या, प्लेट्स। प्लेट्स क्या है दोस्तों, प्लूरल है। क्या है, प्लेट्स प्लूरल है। इसका क्या मतलब है, वर्ब हमारा जो आने वाला है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट, जब ये वाला आपका जो रूल है, ठीक है, उसमें वर्ब जो है आपका अकॉर्डिंग, अच्छा ये गड़बड़ हो गई दोस्तों, ये सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। एरर हो गया यहाँ पे एक, ठीक है, एक एरर हो गया। क्या एरर हो गया कि वर्ब जो है आपका वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग नहीं आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। ये इतने कंफ्यूजिंग है, पर आप लोग थोड़ा सा याद रखो कि कभी भी नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो आता है तो वर्ब आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन नहीं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू आएगा दोस्तों, ठीक है, ये आप याद रखो। चलिए, हाँ, तो ये देखो सब्जेक्ट टू हमारा क्या है, प्लेट्स है। अब इसमें आप एक चीज देखो, सब्जेक्ट टू प्लेट है, उसके बाद आपका ये आ गया वर्ब आ गया, लेकिन दोस्तों ये देखो एस लगा हुआ है, मतलब ये जो है ना सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर नहीं होगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा, फिट्स नहीं होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, फिट हो जाएगा। बिल्कुल कंसेप्ट पे ध्यान दो आप लोग, क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। हालांकि हमको क्या लगेगा, है ना, कि यहाँ पे आपको मतलब कैसे डिसाइड करना है, सब्जेक्ट वन के हिसाब से उसको डिसाइड करना है, ठीक है। क्लियर हुआ, मैं फिर से बता देता हूँ, रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 3, रूल नंबर हमारा 3 है कि अगर सब्जेक्ट वन ये स्ट्रक्चर आया, बीच में आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरह का कुछ आता है, और उसके बाद सब्जेक्ट टू है तो आपका जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आने वाला है, वो आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग, ये याद रखना बिल्कुल दोस्तों, ठीक है। अब देख लो क्या हो गया, द ओनर वॉज परप्लेक्स्ड एज नाइदर द सर्विंग बाउल, ना तो सर्विंग बाउल जो कि क्ले से बना हुआ था, मेड ऑफ क्ले, नॉर द सिल्वरी प्लेट्स फिट इन द शेल्फ, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिट इन द शेल्फ, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए, क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, देखो यहां पर भी नाइदर हो गया, ठीक है, ध्यान देना, यहां पर भी नाइदर से शुरुआत हो रही, देखो क्या लिखा है, नाइदर ऑफ द, ठीक है, नाइदर ऑफ द 3 ज्यूरी मेंबर्स रियलाइज्ड, नाइदर ऑफ द 3 ज्यूरी मेंबर्स रियलाइज्ड आई नो लेस देन माय फ्रेंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस इन बिजनेस। अब यहां पे आप देखोगे दोस्तों, यहां पे दो रूल्स लग रहे हैं, ठीक है, यहां पे कितने रूल लग रहे हैं, दो रूल। एक तो नाइदर वाला रूल है, देखो ध्यान दो, नाइदर ऑफ द 3, पहले मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या निकल के आ रहा है कि नाइदर ऑफ द 3 ज्यूरी मेंबर्स, की नाइदर ऑफ द 3 कितने हैं, 1 2 3 3 ज्यूरी मेंबर्स रियलाइज कि किसी भी 3 जो मेंबर हैं, ज्यूरी के जो तीनों मेंबर हैं, उनमें से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं हुआ, रियलाइज नहीं हुआ, क्या कि आए, कि मैं, है ना, मेरी बात हो रही, मैं क्या, नो लेस देन माय फ्रेंड, नो लेस देन मतलब किसी से कम नहीं, नो लेस देन का मतलब होता है से कम नहीं, ठीक है, से कम नहीं, है ना, उस तरीके से मतलब होता है। तो नो लेस देन मतलब से कम नहीं, है ना, उस सेंस में इसका मतलब निकल के आ रहा है कि नो लेस देन माय फा, मतलब उतना ही, उस तरीके से नो लेस देन का मतलब उतना ही से भी होता है, ठीक है, किससे होता है, उतना ही, है ना। तो नो लेस देन माय फ्रेंड, कि मैं जो है, नो लेस देन माय फ्रेंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस इन द बिजनेस, कि वो यही बता रहा है कि तीनों ज्यूरी मेंबर में से किसी को भी इस बात का एहसास नहीं है कि मैं जो है, नो लेस देन माय फ्रेंड मतलब मेरा, जितना मेरा फ्रेंड है उतना ही मैं भी, है ना, उस जो बिजनेस में जो नुकसान हुआ, घाटा हुआ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, देखो 2 रूल की मैंने यहाँ पे बात की थी, पहले हम लोग देख लेते हैं रूल 1, सॉरी रूल हमारा कौन सा चल रहा है, ये आपका तीसरा रूल हमने किया ना, रूल हम लोग
फोर्थ वाला यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल जो है दोस्तों, ये जो रूल है आपका, इसमें आप एक चीज याद रखो दोस्तों कि आपका एक वर्ड है जैसे नाइदर, देखो नाइदर के साथ यहाँ पे आइदर नहीं आया, कोई पेयरिंग वाली बात नहीं हुई। इसका क्या मतलब है कि ये वाला रूल नहीं लगेगा, क्योंकि ये वाला रूल कब लगता है, जब नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऐसा पेयरिंग होता है और बीच में दोनों के सब्जेक्ट है तो लगेगा। ठीक है, यहां केवल नाइदर लिखा हुआ है, तो यहां एक नई चीज निकल कर आ रही है, क्या कि ये जो नाइदर है, ठीक है ना, या फिर दोस्तों मान लो इस नाइदर के बदले क्या होता, आइदर होता, क्या होता, आइदर। तो ये दोनों की दोनों चीजें हमेशा हम लोग प्रयुक्त करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दो एंटिटी के लिए, कोई दो चीजों को बताने के लिए, टू एंटिटीज। किसके लिए यूज करते हैं, टू एंटिटीज। ठीक है, और अकेले में देखो, अकेले में इसका मतलब क्या है, अगर केवल नाइदर लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका एग्जैक्ट हिंदी में आपको बताता हूं। इसका एग्जैक्ट हिंदी होता है दोनों में से कोई, ये बिल्कुल ऐसे ही होगा इसका, कोई भी नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली यही का यही इसका हिंदी होगा। क्या हिंदी होगा इसका, कि नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। जैसे मैं बोलूंगा अगर नाइदर ऑफ यू टू आर इंटेलिजेंट, मतलब आप दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं हो, या फिर नाइदर ऑफ यू टू आर फेलियर, मतलब आप दोनों में से कोई भी फेलियर नहीं हो, सब विजेता हो, सब सक्सेसफुल हो, है ना। तो नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, और आइदर का मतलब देखो ध्यान से, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, क्या बात हो रही है यहाँ पे, दोनों में से कोई एक, मतलब यहां से हम लोग ये बिल्कुल नया मीनिंग वाला ध्यान रखना दोस्तों। आइदर का मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक, आप दोनों में से कोई एक, जैसे सीधा सीधा मैं बोलता हूं, आइदर ऑफ यू स्टैंड अप, भाई आप दोनों में से कोई एक खड़े हो जाओ, है ना। आइदर ऑफ यू कैन आंसर माई क्वेश्चन, आप दोनों में से कोई एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या मतलब निकल के आ रहा है कि आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, और आइदर में नाइदर का मतलब है दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक, तो ये इसका मीनिंग समझ में आया। लेकिन दोस्तों क्या दोनों में क्या कॉमन चीजें हैं, कि दोनों में दोनों की बात होती है, मतलब दोनों में दो चीजों की बात होती है। ठीक है, तीन की बात नहीं होती, तो केवल दो चीजों की, केवल दो लोगों के कंपैरिजन के लिए हम लोग आइदर या फिर नाइदर यूज करेंगे। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नाइदर हमेशा दो लोगों के लिए, दो एंटिटी, दो वस्तुएं, दो परिस्थिति, दो सिचुएशन, दो चीजों के लिए यूज होता है। दो से ज्यादा के लिए कुछ और यूज होता है। क्या यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है नन। क्या यूज होता है दोस्तों, नन यूज होता है। और उसके अलावा एनी और कुछ जैसे ऑल, ये जो वर्ड्स हैं आपके, नन, एनी, ऑल, ये सब के सब जो वर्ड है या है ना, ये हम लोग यूज करते हैं मोर देन टू एंटिटी। किसके लिए, मोर देन टू एंटिटी। ठीक है, मोर देन टू एंटिटीज के लिए आप या तो नन यूज करोगे, एनी, ऑल, उसके मीनिंग के हिसाब से यूज करोगे। ठीक है, ये दो बार हो गया, इसको हम लोग एनी कर दो। ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखो कि यहां पर क्या बात हो रही है कि नाइदर ऑफ द थ्री ज्यूरीज, कितने ज्यूरीज है, थ्री ज्यूरीज है, तो यहां पे मना करना है। तो मना करने के लिए ये होता है, नेगेटिव सेंस के लिए ये होता है ना। नन मतलब कोई नहीं, नन का क्या मतलब है, कोई नहीं। ठीक है, और एनी का मतलब होता है किसी, है ना, किसी, या किसी का या कोई, इस तरीके से यहाँ पे इसका मतलब निकल के आता है। ठीक है, और ऑल का मतलब होता है सब। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, नाइदर तो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके बदले, नाइदर ऑफ द थ्री ज्यूरी मेंबर रियलाइज, तो ये नाइदर के बदले हम लोग लिख देंगे नन। क्या हो जाएगा दोस्तों, नन आपका सही आंसर हो जाएगा कि नन ऑफ द थ्री मेंबर ज्यूरी मेंबर। ठीक है, नन ऑफ द थ्री ज्यूरी मेंबर रियलाइज, उनको पता चला। ठीक है, क्या पता चला। अब एक और नया रूल भी है हमारे पास, क्या, रियलाइज आई नो लेस देन। अब नो लेस देन का हम लोग पढ़ेंगे, नो लेस देन माय फ्रेंड, की मैं नो लेस देन माय फ्रेंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस इन दी बिजनेस। तो यहां पे दोस्तों आपका
एक और हमारा जो रूल है वो आ गया, ठीक है। यहां पे हमारा जो है एक और रूल मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। इतने स्पेस में हमारे पास आ जाएगा, और ये जो हमारा रूल है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं रूल नंबर हमारा 5। और ये जो रूल है दोस्तों, कौन सा रूल नंबर 5 वाला, एक मिनट मैं इस साइड आ जाता हूं, है ना। अब आप देख पा रहे हैं उसको, आपका जो रूल नंबर 5 है, ठीक है। इसमें देखो कुछ वर्ड्स हैं आपके, कौन कौन से। एक तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट 1, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं आपके जैसे नो लेस देन, ठीक है। एक आपका हो गया नो लेस देन हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके विथ, अलोंग विथ या फिर अलोंग विथ या फिर टुगेदर विथ, ठीक है। विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, या फिर अकम्पनीड बाय, अकम्पनीड बाय, ठीक है। या फिर एज वेल एज, ठीक है। या तो फिर क्या, एज वेल एज, या फिर इंक्लूडिंग, कौन सा वर्ड है, इंक्लूडिंग, है ना, इंक्लूडिंग। ये सारे वर्ड्स आते हैं दोस्तों, ध्यान दो कौन कौन से वर्ड्स, फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को कौन कौन से वर्ड। देखो एक तो आपका ये नो लेस देन, ठीक है ना, याद रखना। या फिर केवल विथ शब्द आया, या अलोंग विथ आया, या टुगेदर विथ आया, या अकम्पनीड बाय आया, या एज वेल एज आया, या इंक्लूडिंग आया। इस टाइप के जो भी आपके कॉम्प्लेक्स जो प्रोनाउंस है, ठीक है, क्या है आपके जो है दोस्तों कॉम्प्लेक्स प्रोनाउंस है, वो सारे कभी भी आते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोनाउन। तो उसके बाद है ना, ये आ गया हमारा। इसके बाद आपका मान लो सब्जेक्ट 2 आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट 2। ये देखो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट 1 है, और ये आपका सब्जेक्ट 2 है। तो उस कंडीशन में दोस्तों जो आपका वर्ब आने वाला है, क्या आने वाला है, आपका वर्ब आने वाला है ना। वर्ब हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ध्यान देना, किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका वर्ब। देखो ये जो वर्ब आएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1, ठीक है ना दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग जो है आपका वर्ब होगा, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। तो यहां पर अगर मैं देखूं क्या लिखा हुआ है, देखो आय, क्या लिखा हुआ है, आय, ठीक है ना। आय ये क्या हो गया, देखो आय आपका हो गया सब्जेक्ट 1, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट 1, ध्यान देना दोस्तों। और यहां पे क्या हो गया आपका, नो लेस देन हो गया। और उसके बाद ये देखो माय फ्रेंड जो है, ये क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट 2 हो गया। ये माय फ्रेंड क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट 2 हो गया। तो ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, आई के अकॉर्डिंग। अगर दोस्तों ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में होता, मतलब अगर यहाँ पे इज लिखा होता, तो इसको मैं काट के यहाँ पे क्या कर देता, एम कर देता। इसको मैं काट के क्या कर देता, अटपटा जरूर लगता बोलने में, लेकिन सही होता, ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही होता। अगर यहाँ पे इज होता तो मैं क्या करता पता है, अब इसको एम कर देता। देखो मैं पढ़ के बता रहा हूं, देखो क्या है ये, नाइदर का तो क्लियर हो गया आपको, नन ऑफ द 3 ज्यूरी मेंबर्स, ठीक है, नन ऑफ द 3 ज्यूरी मेंबर्स रियलाइज्ड आई नो लेस देन, है ना, यहाँ पे रियलाइज कर लो, रियलाइज आई नो लेस देन माई फ्रेंड एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। कब, जब यहाँ पे इज होता। लेकिन क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो पास्ट टेंस में आपको पता है कि आई के साथ भी जो है वॉज लगता है, तो यहाँ पे वॉज जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, मैं आप लोगों को केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आपको केवल रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे वॉज बिल्कुल सही है, वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस इन बिजनेस, ठीक है, क्लियर है। 2 एग्जाम्पल से हमने देखो कितने रूल समझने की कोशिश करी। एक बार फिर से जो रूल्स हमने पढ़े, यहाँ पे देखो, आप देखो कितने रूल हैं। हमने 3 रूल्स की डिस्कशन की। पहले के 2 क्वेश्चंस में हमने फर्स्ट और सेकंड रूल हमने डिस्कस किया, जो नाउन 1 बीच में प्रीपोजिशन आता है, फिर दूसरे नाउन आता है, तो वर्ब हमारा अकॉर्डिंग टू नाउन 1 लगेगा, वो हमने डिस्कस किया। ये रूल आप देखो थर्ड वाला,
फिर से है ना रिवीजन कर रहे हैं कि थर्ड रूल जो है हमारा, ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद स्पेसिफिकली नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब आता है, और सब्जेक्ट टू आता है, तो आपका जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू होगा दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट टू होगा। क्लियर हुआ? इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या रूल पढ़ा? हमने रूल देखा फोर्थ वाला। इसमें देखो ध्यान से क्या हो रहा है, केवल नाइदर आइदर अकेला आ रहा है, नाइदर आइदर अकेला है, पेयरिंग में नहीं है, तो मान के चलो कि वो नाइदर आइदर दोनों के केवल दो एंटिटीज के लिए यूज होता है ना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आइदर का मतलब होता है दो में से किसी भी, कोई भी नहीं, ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ठीक है, उस तरीके की बात हो रही है। तो ये रूल क्लियर हुआ। अच्छा, दो से ज्यादा एंटिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो नन लगाओगे या एनी लगाओगे या ऑल, है ना, मोर देन टू एंटिटीज की जब हम लोग बात करें तब। चलिए, फिर एक रूल मैंने बताया था फिफ्थ वाला, ठीक है। ये रूल में क्या है, आप देखो, आपके पास एक सब्जेक्ट है ना, उसके बाद में ये वर्ड्स याद रख लो दोस्तों, कौन कौन से, नो, लेस देन, या विथ, या अलोंग विथ, या टुगेदर विथ, या अकम्पनीड बाय, या फॉलोड बाय ले लो, या एज वेल एज ले लो, इंक्लूडिंग ले लो, ठीक है। तो ये सारे अगर वर्ड आते हैं, उसके बाद कोई दूसरा नाउन या सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन वर्ब आप किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग लगाओगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में आए आपका सब्जेक्ट वन, नो लेस देन इधर लिखा हुआ आ गया, माय फ्रेंड जो है इधर सब्जेक्ट टू, लेकिन यहाँ पे वॉज जो है वो बिल्कुल सही है, आय के साथ भी पास्ट टेंस में वॉज आता है, प्रेजेंट टेंस में एम आ जाता, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, कितने रूल किए, 5 रूल किए। कुछ अगले क्वेश्चंस में आगे के रूल्स भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं।